सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? देखो बहुत छोटी सी बात बताएं, अब मेरी बात को ध्यान समझो। क्लास खत्म होने जा रही है, 5 मिनट की मुश्किल से क्लास बची है, इसके बारे में समझ लो। देखो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसे हम लोग कहते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, एक हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। ठीक, सिंधु नदी के किनारे बसी हुई थी। कुछ लोगों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हुई है, लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं है। ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता एक विशाल सभ्यता थी, बहुत बड़ी सभ्यता थी। वो बाढ़ से नहीं खत्म हो सकती। हाँ, कुछ इलाकों में बाढ़ आई होगी, कुछ इलाके सिंधु घाटी सभ्यता से खत्म हुए होंगे, लेकिन सारे कह दो कि शहर सिंधु घाटी सभ्यता से खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख जो इलाके हैं वो हम आपको ऐसी ओरली बता दे रहे हैं, लिखना चाहो नोट डाउन कर लो कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रमुख जो नगर थे वो हड़प्पा नगर में जो आते हैं वो कालीबंगा था और धौलावीरा था। ये दो प्रमुख शहर को मान्यता प्राप्त थी शहर की। बाकी इतने विकसित शहर नहीं थे जिन्हें हम लोग मान्यता प्राप्त कराएं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में दो प्रमुख शहर ऐसे थे जिन्हें मान्यता प्राप्त नहीं, टोटल 3 थे, लेकिन 2 ऐसे प्रमुख शहर थे जिन्हें मान्यता प्राप्त थी। पहला कालीबंगा, दूसरा धौलावीरा। अब बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत जो है ये लगभग जो सभ्यता चली है वो 2400 से लेके 1500 तक चली है। पढ़ाया हमने आपको 1750 तक है, लेकिन 1500 तक सिंधु घाटी सभ्यता के हर एक इलाके का अंत धीरे धीरे होता चला गया। ठीक, अब बात करते हैं अंत इलाके का धीरे धीरे अंत हुआ कैसे। ऐसा कहते हैं, कुछ किताबों में देखने को मिला है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है ये बाढ़ पीड़ित के कारण, बाढ़ के कारण सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया, लेकिन ऐसा मानना उचित नहीं है क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता जो है एक बहुत ही विशाल सभ्यता थी, बहुत ही बड़ी सभ्यता थी और इतनी जगह पे एक साथ बाढ़ नहीं आ सकती है। हाँ, ये बात मैं मानता हूँ आप लोग की कि सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, उसमें से 2-4 शहर, हम कह रहे 10 से 15 शहर सिंधु घाटी सभ्यता में बाढ़ के कारण चले गए होंगे। टोटल तो 2800 स्थल थे ना, और 1022 जो थे वो विकसित स्थल थे। हम 1022 में से कहते हैं कि हम कह रहे 100 स्थल भी बाढ़ के कारण चले गए होंगे, लेकिन बाकी स्थल तो बचे होंगे सिंधु घाटी सभ्यता में। तो हर जो स्थल थे वो बाढ़ के कारण खत्म नहीं हुए सिंधु घाटी सभ्यता में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंत हुआ है इसका सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है जो पर्यावरण में क्षति हुई है। पॉइंट हमने लिखवाया आप लोग को, इसको नोट डाउन आप लोग करिए कि पर्यावरण में क्षति पहुंची, पर्यावरण में क्षति पहुंची सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा सभ्यता में। उसके बाद यहां पर विकास नहीं हो पाया, पर्यावरण क्षति पहुंची। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि सरस्वती नदी और हकरा नदी सिंधु नदी से अलग हो गई। जब ये नदियां आपस में बट गई तो यहां पर जल प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाया, खेतों में पानी नहीं लग पाया, तो खेती भी खराब हो गई। जो भी हम लोग यहाँ पर खेती करते थे वहां तक पानी प्रॉपर तरीके से पहुंच नहीं पाया, तो खेती भी यहाँ पे खराब हो गई। जब बाढ़ आई उससे भी चले गए, खेती खराब हो गई हमारी, उससे भी बहुत सी हम लोग को क्षति पहुंची है। ठीक, उसके बाद जब कोई भी चीजें टूट जाएंगी तो वहां पे वैसे वो कहते नहीं कि जब लकड़ियां एक होती हैं तो कोई तोड़ नहीं पाता है, और जब सिंगल सिंगल हो जाती हैं तो हर कोई तोड़ लेता है, पुरानी कहावत है। ठीक, तो जब नदियां अलग हो गई तो बाढ़ की कमी आ गई, पानी की कमी आ गई, यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे प्रॉपर सिंचाई नहीं हो पाई, खेती नहीं हो पाई यहाँ पे। ठीक, हमने पॉइंट लिखा कि पानी ना पहुंचने के कारण खेतों में भारी गिरावट आई। ठीक, अब बात करते हैं कि वहां पर सिंधु घाटी सभ्यता का जब अंत हुआ था तो सिंधु घाटी सभ्यता से मेसोपोटामिया की जो दूरी थी वो लगभग 3904 किलोमीटर थी, 4000 किलोमीटर की दूरी थी। तो वहां से जो आयात होता था हम लोग का, लाजवर्थ का आयात होता था, वो आना बंद हो गया। जो बलूचिस्तान से हम लोग का तांबा आता था, ठीक, हम लोग का कांस्य जो आता था बाहर से, ठीक, उसमें कांस्य बनता काहे से, तांबा और टीन का मिलकर बनता है। ठीक, हम लोग आर्सेनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं, हम लोग आर्सेनिक का प्रयोग भी कर सकते हैं कांस्य को बनाने में। जो कांस्य का व्यापार होता था उसे आना बंद हो गया सिंधु घाटी सभ्यता में। अब जब बाहर से व्यापार नहीं आएगा, सोना नहीं आ रहा, चांदी नहीं आ रही, टीन नहीं आ रही, लाजवर्थ नहीं आ रही,
कुछ भी चीज़ों का व्यापार नहीं हो पा रहा था सिंधु घाटी सभ्यता में। तो एक कारण नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने का, प्रमुख कारण थे सिंधु घाटी सभ्यता के अंत होने के। पहला कारण सबसे बड़ा था कि पर्यावरण में क्षति हुई, और सबसे बड़ी क्षति जो मिस्र में हुई, ईरान में हुई, बलूचिस्तान में क्षति हुई, तो उन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता से अपने लिंक तोड़ दिए। जैसे आज पाकिस्तान के संग में सिंधु घाटी सभ्यता, पाकिस्तान के संग में सबने लिंक तोड़ लिए हैं, तो पाकिस्तान की इस टाइम सबसे ज़्यादा बुरी हालत है। अब जब भारत के संग में अमेरिका जुड़ा है, रूस जुड़ा है, इंडोनेशिया जुड़ा है, सब लोग भारत से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग की एक इकोनॉमिक पावर जो है वो जुड़ी हुई है। अब अगर ये लोग अपने हाथ खींच लेंगे तो हम लोग भी कमज़ोर पड़ जाएंगे। अरे भाई, आपके संग में अगर 10 बाहुबली खड़े हुए हैं तो तुम तो वैसे ही शेर हो, और तुम्हारे संग में अगर तुम अकेले खड़े हुए हो तो तुम वैसे ही अपने आप में कमज़ोर हो। और पढ़ने वाला विद्यार्थी तो वैसे ही कमज़ोर होता है, क्योंकि वो अकेले ही संघर्ष कर रहा होता है। ठीक, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों की सबसे जो क्या कहें, अब छोड़ो, ये समझो कि पर्यावरण में क्षति पहुंची कारण सरस्वती और हकरा नदी सिंधु नदी से अलग हो गई। ये प्लस नहीं है, ये अलग का निशान है। ठीक, सिंधु नदी से अलग हो गई। ठीक, पानी की कमी आ गई, खेती खराब हो गई, कुछ इलाकों में बाढ़ आई, वहां से बाढ़ के कारण मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा है, कालीबंगा, धौलावीरो, तो बहुत सारे शहर तक कोई ना कोई चले गए। सिंधु घाटी सभ्यता 3904 किलोमीटर मेसोपोटामिया से दूर थी। ठीक, तो इस तरीके से देखा जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया था। कोई एक महत्वपूर्ण कारण नहीं था। पर्यावरण में क्षति आई, बाढ़ आई, इलाके बाढ़ में गए, कुछ इलाके बाढ़ में चले गए, पर्यावरण में क्षति आ गई, खेती नहीं हो पाई, नदियों का विस्तार हो गया, नदियां अलग अलग हो गई। जब नदियां अलग अलग हो गई तो पानी प्रॉपर रूप से पहुंच नहीं पाया खेतों को। ठीक, वर्षा नहीं हुई, सूखा पड़ गया वहां पे। अब जब सूखा पड़ जाएगा तो कहाँ से किसी भी देश का विकास होगा। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत बड़ा विस्तार था जो अब धीरे धीरे खत्म हो गया। कहा जाता है कि पहले के टाइम पे सिंधु घाटी सभ्यता की जो जमीन थी बहुत ही ज़्यादा उपजाऊ थी, अब नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता अधिकतर तो है तो पाकिस्तान में, हड़प्पा पाकिस्तान में, पंजाब पाकिस्तान में था। ठीक, अब आगे भारत में, पहले पाकिस्तान में था। ठीक, ये अगर हम भारत का मैप बनाते हैं ऐसे करके, जो भी है, सॉरी, ये जो भारत का मैप है यहाँ पे था। यस, ठीक, समझ गए। तो इतनी बात आपकी मेरे का समझ आ गई। आज की क्लास हम लोग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगली क्लास में हम लोग वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे। ठीक, उसमें पढ़ेंगे हम लोग ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास, जो कि आपको पार्ट 4 में मिलेगी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।